हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्फोनेशन के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि कैसे जो है हैलोजिनेशन होता है बेंजीन में। उससे पहले हमने नाइट्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सल्फोनेशन के बारे में। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटी सी ये वीडियो होने वाली है। हम बात कर रहे हैं सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन मतलब सिंपल सा है, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक करवाते हैं बेंजीन के ऊपर। ठीक है, ये है आपका प्यारा सा छोटा सा बेंजीन। इसके ऊपर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस हमें वाटर मिलता है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही बेहतरीन। इसको अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, इसको आप C6H6 प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू C6H5 SO3H प्लस H2O भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, ठीक है, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखिए, मैकेनिज्म वही तीन जैसे हम हमेशा पढ़ते थे। पहला स्टेप 1 जिसको हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। ठीक है, कैसे होगा? सिंपल सी बात है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल ले लीजिए आप और रिएक्शन करवा दीजिए। क्या मिलेगा आपको? पहले तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा HCO पॉजिटिव, प्लस आपको मिलेगा HSO4 नेगेटिव और प्लस आपको मिलेगा SO3। ठीक है, क्या बात आपको क्लियर हुई? अब अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि ये तो आयन है, हाइड्रोनियम आयन है। ये जो है आपका नेगेटिव है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है। ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखी है क्योंकि मुझे आती भी नहीं है, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये। ठीक है, और इसी का अटैक होगा आपका दूसरे वाले स्टेप में। ठीक है, उसका नाम है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? सिंपल सी बात है, बेंजीन पे अटैक करेगा। ठीक है, मतलब ये जो बेंजीन है आपका प्यारा सा, इसकी रिएक्शन हम करेंगे SO3 के साथ। तो क्या होगा आपको पता है, इसमें यहाँ पर H लगा रहता है। ठीक है, ये H लगा रहता है, यहाँ पर H जाएगा और SO3 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? जैसे ही H जाएगा SO3 आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और SO3 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आयन के कारण। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं ना, पॉजिटिव नहीं रह सकते, नेगेटिव नहीं रह सकते। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिंपल सा रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप चाहें तो रेजोनेंस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे रेजोनेंस? आप इस तरह से लिखेंगे इसको, सेम ऐसे ही SO3 नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ना कि डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था और वीडियो में भी, जहाँ पर हमें चार्ज सिंगल और डबल का कॉम्बिनेशन दिखता है। ठीक है, ये चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का है, वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है। तो ये जैसे इधर पे जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? SO3 नेगेटिव H। उसके बाद आप इसको H पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा? फिर एक रोचक चीज़ और होगी। क्या होगा बताइए? ये डबल बॉन्ड इधर, ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे भी चार्ज आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, मेजर जगहों पे आ गया है, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं और हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि रेजोनेंस यहाँ पर हो गया है। रेजोनेंस हो गया है मतलब ये कंपाउंड बन सकता है, ये कंपाउंड स्टेबल है। रेजोनेंस इसीलिए दिखाया जाता है। ठीक है, इसको आप बड़े ब्रैकेट में लिख के नीचे से रेजोनेंस भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है तीसरा और आखिरी स्टेप
तीसरा और आखिरी स्टेप, वो स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब प्रोटॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, इसमें कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपके पास जो प्रोडक्ट आया है, मतलब जो प्रोडक्ट ये बना हुआ है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? क्योंकि ये क्या है आपका SO3 नेगेटिव है, बेंजीन के साथ है। अभी हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ है, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? इस कंपाउंड की रिएक्शन, देखिए ध्यान से देखिएगा वरना समझ नहीं आएगा। SO3 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन हम करेंगे HSO4 नेगेटिव के साथ। अब देखिए HSO4 नेगेटिव के साथ करेंगे तो क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ हुआ, ये क्या हो गया? H2SO4 बन गया आपका। तो हमको कंपाउंड मिल गया आपका, एक क्या मिला हमको? SO3 नेगेटिव मिल गया प्लस H2SO4। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, और पिछले समय तक तो हेलोजिनेशन में और नाइट्रेशन में तो हम रिएक्शन यहीं पर रोक देते थे, लेकिन हमको डिजायर्ड कंपाउंड नहीं मिला हुआ है अभी तक। ठीक है, हमको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड चाहिए, प्रॉपर एक कंपाउंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान, अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी तक हमने सबसे पहले SO3 का तो अटैक करवा दिया था यहाँ पे, उसके बाद हमने अभी किसका करवाया है? इस कंपाउंड का करवा दिया। बचा क्या है? हाइड्रोनियम आयन बचा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बना है आपका, इसके साथ हम हाइड्रोनियम आयन का भी अटैक करवा देंगे इसी के दूसरे पार्ट में। ठीक है, कैसे करवाएंगे? ये जो आपका कंपाउंड है इस तरह से SO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन, क्या नीचे दिख रहा है? लेट मी चेक। ओके, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये जो है H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ से एक H यहाँ चला जाएगा, जिससे ये SO3H हो जाएगा और हमको मिल जाएगा SO3H प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर वाटर बच गया H2O। ठीक है, तो ये आपका हमको जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमको चाहिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये वाला या ये वाला हमको ये मिल चुका है। तो ये छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है। देखिए एग्जाम टाइम में अगर आपको इसको बड़ा करके लिखना है तो आप इसमें लिख भी सकते हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आप लिख सकते हो उसके बारे में, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में लिख सकते हो, देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन या पर्टिकुलर स्टेप, ऐसे करके आप लिख सकते हैं बना के, है ना। सल्फोनेशन मतलब आपको समझ जाना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक करवाना है। ठीक है, बाकी नोट्स मैंने दे रखे हैं। मेरी राय देखिए हमेशा ये रहती है कि आप नोट्स को परचेज न करिए, नोट्स को आप खुद बनाइए। खुद नोट्स बनाने पे जो है ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल जो अमाउंट में मैंने रखा हुआ है। अगर आपको पूरे एक साथ 5 के 5 यूनिट लेने हैं वो भी मैंने नीचे दे रखे हैं, और अगर आपको सिंगल यूनिट लेनी है तो वो भी मैंने दिए हुए हैं। वैसे जो अभी जो आपको लिंक मिलेगा वो सिंगल यूनिट का मिल जाएगा, तो अगर आपको ये वाली यूनिट मतलब यूनिट फर्स्ट चाहिए तो आप नीचे से उसे परचेज कर सकते हैं। मेरे ही खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप खुद से बनाइए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को बनाइए, है ना। तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।